हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर संजय बवेजा है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में केमिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी हूँ। कंसेप्ट्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कोड CH तथा PL 201 का आज जो टॉपिक हम कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं, पूर्व लेक्चर के कंटिन्यूएशन में 1.3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसमें आज हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। क्योंकि यह पहले बताया गया था कि हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन तथा रेडिएशन। पूर्व के लेक्चर में कंडक्शन को डिस्कस किया गया था, इस लेक्चर में कन्वेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? Convection is the process of heat transfer by the bulk movement of molecules within fluids such as gases and liquid. Convection heat transfer का वह प्रोसेस है जो कि मॉलिक्यूल्स के बल्क मूवमेंट के द्वारा होता है फ्लूइड्स के अंतर्गत, जैसे गैसेस तथा लिक्विड्स में। लिक्विड तथा गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं या जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वे फ्रीली मूव करते हैं। तो उस कारण से जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वे कोल्ड मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं और अपनी एनर्जी को दे देते हैं, जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। द इनिशियल हीट ट्रांसफर बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट एंड द फ्लूइड टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन। सर्वप्रथम कंडक्शन के द्वारा जो फ्लूइड की सबसे नियरेस्ट लेयर होती है उसको हीट ट्रांसफर होता है, बट द बल्क हीट ट्रांसफर हैपन्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड। तथा जब जो फर्स्ट लेयर है उसको कंडक्शन द्वारा हीट मिल जाती है फ्लूइड की फर्स्ट लेयर को, तो वे मॉलिक्यूल्स आगे की ओर मूव करते हैं तथा उनके बल्क मोशन के द्वारा जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हीट प्राप्त होती है कन्वेक्शन के द्वारा। द हॉट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विद द कोल्ड मॉलिक्यूल्स एंड हीट इज ट्रांसफर। जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वे कोल्ड मॉलिक्यूल्स के साथ में टकराते हैं तथा इसके द्वारा जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वे अपनी हीट कोल्ड मॉलिक्यूल्स को देते हैं तथा इस प्रकार कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। फीचर्स ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के जो मुख्य फीचर्स हैं वे निम्न हैं। कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द मैटर। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का वह मेथड है जिसमें फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक्चुअल मोशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। सेकेंड फीचर है इसका, इट हैपन्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। यह लिक्विड तथा गैसेस जो फ्लूइड्स हैं उनमें कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। इट कुड बी नेचुरल और फोर्स्ड। कन्वेक्शन जो है वह नेचुरल कन्वेक्शन भी हो सकता है अथवा फोर्स्ड कन्वेक्शन भी हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स a bulk transfer of portions of the fluid। इसमें जो फ्लूइड है उसके मॉलिक्यूल्स का बल्क ट्रांसफर होता है, अर्थात वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है वह 2 प्रकार का होता है। नेचुरल कन्वेक्शन जिसे प्राकृतिक संवहन कहते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन जिसे बलीय संवहन कहते हैं। तो कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर 2 प्रकार से हो सकता है, या कन्वेक्शन 2 प्रकार का होता है, नेचुरल कन्वेक्शन तथा फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन। अब नेचुरल कन्वेक्शन के हमें नाम से ही प्रतीत होता है कि व्हेन कन्वेक्शन टेक्स प्लेस
due to the buoyant force, as there is a difference in densities caused by the difference in temperature. It is known as natural convection. जब जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर अधिक होने के कारण से तथा कोल्ड मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होने के कारण से जो डेंसिटी डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसके कारण जो बॉयंस फोर्स अप्लाई होता है, उसके कारण से जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है तथा उस मूवमेंट के द्वारा नेचुरल कन्वेक्शन से हीट का ट्रांसफर होता है। अर्थात इस प्रकार के कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वह नेचुरल तरीके से हो रहा है। इन नेचुरल कन्वेक्शन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस नेचुरली, अर्थात जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वह नेचुरल होता है नेचुरल कन्वेक्शन में। Forced convection, when an external sources such as fans and pumps are used for creating induced convection, it is known as forced convection. जब किसी एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि फैन अथवा पंप का प्रयोग किया जाए जिससे कि कन्वेक्शन को प्रभावित किया जा सके, अर्थात कन्वेक्शन की दिशा को निर्धारित किया जा सके, तो उसे हम फोर्स्ड कन्वेक्शन कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के कन्वेक्शन में हम एक बाह्य बल का प्रयोग करते हैं, इस कारण से इसे फोर्स्ड कन्वेक्शन कहते हैं। इन फोर्स्ड कन्वेक्शन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स्ड कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा प्रभावित होता है। अर्थात एक्सटर्नल फोर्स जो है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है या फिर नियंत्रित करता है। इक्वेशन फॉर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की का जो समीकरण है, द बेसिक रिलेशनशिप फॉर हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इज Q = HA डेल्टा T। यह न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी है। जो कन्वेक्शन की इक्वेशन है उसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, Q = HA डेल्टा T। यहाँ पर Q = हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, Q जो है वह कन्वेक्शन के द्वारा होने वाले हीट ट्रांसफर के मान को प्रदर्शित कर रहा है। H = हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, H जो है वो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। डेल्टा T = टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा T जो है वह टेम्परेचर डिफरेंस को प्रदर्शित कर रहा है। तथा जो A है, A = एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, A जो है वो एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर को प्रदर्शित करता है। तो यह जो समीकरण है Q = HA डेल्टा T, यह कन्वेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस लेक्चर में हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के कन्वेक्शन के विषय में स्टडी किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अंतिम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रेडिएशन के विषय में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।